सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। जस्टिस के अदालती इस्लाहात बिल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, फुल कोर्ट बनाना और जजों को बेंचों में शामिल करना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। कानून साजी के इख्तियारात की कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब। अदालत ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल के अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कानून साजी से शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम दिया गया है। इस कानून साजी से वन मैन शो और इम्पेरियल कोर्ट जैसे एतराज़ात ख़त्म किए गए। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक कानून साजी से अदलिया के इख्तियार, आज़ादी और खुद मुख्तारी में कोई कमी नहीं की गई। जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अदालती अहकामात की परवाह नहीं की जा रही। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम इदारे अदालती अहकामात के पाबंद हैं। कल मरियम नवाज ने 8 जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में न आए, अवाम इनके पीछे है। नून लीग और PPP अपने 1100 अरब बचाने के चक्कर में हैं। बुशरा बीबी को मरियम नवाज ने तनकीद का निशाना बनाया। उनकी तरफ से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखा। पार्लिमान को काम से रोकना गैर आईनी है। बेंच की तश्कील मुनसिफाना होनी चाहिए। मोमिन खसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पार्लिमान का काम ही कानून साजी है। अदालती इस्लाहात बिल पर 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। मलिक अहमद खान ने कहा, यह बिल आईनी तरमीम नहीं है। अस खुद नोटिस से रोका नहीं जा रहा, इसका तरीका कार बनाया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास का रिकॉर्ड तलब। स्पीकर ऑफिस का जुबानी अहकामात पर मुतालिका रिकॉर्ड देने से इनकार। एंटी करप्शन गुजरांवाला के मुकदमे में परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। फौरी गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया। ट्रायल कोर्ट में अपनी बेगुनाही के लिए पेश नजर होना चाहिए। एंटी करप्शन गुजरांवाला के मुकदमे में परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। फौरी गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया। ट्रायल कोर्ट में अपनी बेगुनाही के लिए पेश होना चाहता हूँ। गिरफ्तारी का खदशा है। परवेज इलाही का दरखास्त में मौकिफ। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। कबल अजी लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरखास्त पर समाअत की। पुलिस ऑपरेशन गैर कानूनी, जमानत के बावजूद गिरफ्तारी की कोशिश की गई। वकील दरखास्त गुजार। जज ने रिमार्क्स दिए, किस कानून के तहत गिरफ्तारी रोकी। अदालत की IG और DG एंटी करप्शन को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। गुज़श्ता रोज गुजरात में चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस ने दोबारा छापा मारा था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। आज मुज़ाकरात के बाद हुकूमत के पास असम्बलियाँ तहलील करने का आखिरी मौका है। इमरान खान ने मौका दिया है कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करा लें। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का डर, तहरीक इंसाफ का जज्बा खत्म नहीं होता। आज मुज़ाकरात के बाद हुकूमत के पास असम्बलियाँ तहलील करने का आखिरी मौका। असद उमर की गुफ्तगू।
जब नीयत ही ठीक ना हो तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। मुल्क में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं।